थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस। देखिए अकाउंटिंग ना आपको हेल्प करता है कि आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्तियां हैं बिजनेस में, उनका प्रोटेक्शन हो, उनका मिसयूज ना हो, उन्हें कोई उठाकर ना ले जाए, ठीक है ना। इन सब चीजों में आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है। कौन? अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। सर ये कैसे करता है, कैसे आपको हेल्प करेगा ये? अच्छा पहले तो एसेट्स समझ लीजिए। एसेट्स क्या है? एसेट्स हैं कोई भी चीज जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो क्या है? एसेट है, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग। जैसे एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं? कैश, बैंक का बैलेंस, आपका जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है, कैश हो गया। इसके बाद में आपके मशीनरी हो गई, ठीक है। इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री इज योर स्टॉक, ठीक है। आपका जो स्टॉक है आप परचेज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने एसेट्स के, ठीक है। अब देखिए कैसे हेल्प करता है अकाउंटिंग आपको इन एसेट्स के प्रोटेक्शन में। सी, आप सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, कितना कैश आ रहा है, कितना सब जा रहा है कैश, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। बैंक में भी कितना पैसा बैंक में हम डिपॉजिट करा रहे हैं, कितना वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं बैंक से, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में कितनी मशीनरीज थी उसका बैलेंस हमारे पास होता है। इस साल हमने कितनी मशीनरी और खरीदी या कोई मशीनरी हमने बेच दी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इन्वेंट्री, हमने कितना स्टॉक इस बार खरीदा, कितना हमने माल, कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड खरीदे बेचने के लिए आगे, कितना हमने उसमें से बेच दिया, तो अंत में कितना बचा है ये पता लग पाएगा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स हमें प्रोवाइड करता है एक जगह पर, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजमेंट, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है इसको कि हमारे पास इतनी चीजें हैं और अब ये कहां है। मैनेजमेंट कैन आस्क द एम्प्लॉइज कि साहब इतना कैश आया था, इसमें से इतना आपने पे किया, बाकी कैश कहां पर है। सो थ्रू दैट मैनेजमेंट कैन प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द एसेट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसे लिख लीजिए आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस, ये हमारा अगला फंक्शन है अकाउंटिंग का। क्या कहता है ये कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आप बिजनेस की एसेट्स को, बिजनेस की संपत्तियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं एक बार। देखिए हम अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एसेट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कैश इंपॉर्टेंट एसेट है, बैंक का बैलेंस, ये कैश इन हैंड है, जो आपके पास कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज योर स्टॉक, जो स्टॉक आप सेल परचेज करते हैं। इन सब के रिलेशन में भी हम अकाउंटिंग में सारी चीजें लिखते हैं। कितना कैश हमारे पास है, ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश कितना है, फिर कैश इनफ्लो कहां से आया है, माइनस अगर हमने किसी को पेमेंट की है तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या बच जाएगा? बैलेंस ऑफ कैश,
अगर हम ये चीज ध्यान दें कि हमारे पास शोरूम में 10 रुपए थे, 100 रुपए आए, अगर हमारे पास 10 रुपए ओपनिंग है, शुरू में है, 100 रुपए हमें सेल से आए या ऑनर ने दिए, और हमने 20 रुपए की पेमेंट की किसी को, तो हमारे पास अंत में कितना बचना चाहिए? हमारे पास बचना चाहिए 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए बचने चाहिए। अब अकाउंटिंग में सारी चीजें लिखी होती है आपके पास, ठीक है, इसके रिलेटेड में भी इंफॉर्मेशन है। सेम ऐसा ही है बैंक के केस में भी, इन्वेंट्री के केस में भी। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ठीक है, हमने कितनी और परचेजेस की हैं, इसमें से कितना सामान बेच दिया, अंत में क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वो स्टॉक जो हमारे पास आज होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। सारी इंफॉर्मेशन कभी किसी भी समय आपके पास रेडिली अवेलेबल होती है, ठीक है। अब इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर मैनेजमेंट जो आपका है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट इन सब एसेट्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। कि ये एसेट साहब 90 रुपए बैलेंस होना चाहिए था, बैलेंस अगर कम है तो वो कहां गया, ठीक है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जा सकती है कैशियर पर, ठीक है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन सब चीजों को देख सकता है। और ये कैसे देख रहा है? मैनेजमेंट इन सब एसेट्स पर कंट्रोल कैसे रख रहा है? विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो सूचना हमारे पास अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी के बेसिस पर मैनेजमेंट इन पर कंट्रोल रख पाता है। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो इन पर कंट्रोल रखना, इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन है कि प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब इसके आगे चलते हैं अगले फंक्शन पर, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो, या मैं लिख देता हूं यहां, बेसिस accounting information, accounting info, basis accounting info, management controls and protect assets of business, ठीक है ना। कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही मैनेजमेंट एसेट्स को कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट फंक्शन। अगला क्या काम है अकाउंटिंग का हमारे यहां पर, ठीक है ना। इसे मैं मिटा दूं, एक बार लिख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का, दैट accounting assist, or you can say assist help मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है,
ठीक है, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, या आप कह लीजिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास, उनके बेसिस पर मैनेजमेंट क्या कर पाता है, उनको यूज करके या उनके बेसिस पर मैनेजमेंट टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस ले पाता है। ठीक है, एक डिसीजन लिया गया विदाउट एनी बेस इंफॉर्मेशन, आपने कोई डिसीजन ले लिया कि इतना सामान खरीदना है, ठीक है ना, मैनेजमेंट को चीज डिसाइड करता है कि हमें इतना सामान खरीदना है। ठीक है, अब कितना सामान खरीदना है ये कैसे डिसाइड करता है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमारी पिछली बार की सेल्स कितनी थी कंपेयर में, अगर इस पीरियड की कंपैरेटिवली करें, हम पिछले पीरियड को कंपेयर करें इस बार के पीरियड को, तो हमें पता लगता है कि हमारी पिछली बार सेल 1000 करोड़ रुपए की सेल थी। ठीक है, तो उसी के मुकाबले अगर हमें लगता है इस बार हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो हम शायद 1000 करोड़ से ज्यादा का सामान मंगाएंगे, या उससे अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ मार्केट डाउन है, हमारी डिमांड कम होगी प्रोडक्ट्स की, तो हम थोड़ा कम माल प्रोड्यूस करेंगे या मंगाएंगे आगे बेचने के लिए। ठीक है, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, वो सब इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाती है और टाइमली डिसीजन ले पाती है। ठीक है, चलो अगर अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते हम, तो आपको शायद करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती, आप कहीं ना कहीं से कुछ सारे इनवॉइसेस को निकालते, कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन कर करेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल लेते, बट वो टाइमली नहीं मिल पाती जितना टाइम पर हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या है, अगला फंक्शन है हमारा दैट इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस, अकाउंटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट को टू टेक इट्स डिसीजंस ऑन टाइमली एंड करेक्ट मैनर। ठीक है, और अगर टाइमली और करेक्ट मैनर में डिसीजन लिए जाएंगे तो वो आपको बिजनेस को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला फंक्शन है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 5th पॉइंट पर। इसके बाद अगला फंक्शन है हमारे पास अब आते हैं अगले फंक्शन पर। अगला फंक्शन है ट्रस्टीशिप। यह है अगला फंक्शन अकाउंटिंग का। ट्रस्टीशिप होता क्या है, ट्रस्टी कौन है, ये सब चीजें पहले समझते हैं, फिर इसे थोड़ा और डिटेल में समझ में आता है। ठीक है, तो समझिए इसके लिए। देखिए, पहला है ट्रस्टी। ठीक है, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस, और इसके साथ में एक चीज और समझनी जरूरी है, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं आप, ऑनर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। पहला मैंने कहा ट्रस्टी, दूसरा मैंने कहा बिजनेस, और ये है स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देखिए बड़े बिजनेस जब की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल कंपनी का, तो कंपनी में क्या होता है, बिजनेस को कंट्रोल एंड मैनेज, जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो मालिकों के हाथ में नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता वो भी समझते हैं। वो बिजनेस का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो ऑनर्स के हाथ में नहीं होता, स्टेक होल्डर्स के हाथ में नहीं होता। ठीक है ना, क्यों नहीं होता, सपोज एग्जांपल लेते हैं कंपनी का जिसमें 1 लाख मेंबर हैं, 1 लाख उसके मालिक हैं। कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिसके पास भी शेयर है वो उसका ऑनर बन गया उस हिस्से के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे मालिक हैं, सारे मालिक अगर आकर बिजनेस को मैनेज करने लगेंगे
तो बिजनेस सही तरीके से चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है क्यों मालिक एक बड़े बिजनेस को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है ना, रीजन कि सभी मिलकर अगर कंट्रोल करने आ जाएंगे तो बिजनेस शायद सही से चल ही नहीं पाएगा, आपस में झगड़े ही होते रहेंगे। वो कहेगा ये काम ऐसे करना है, दूसरा कहेगा नहीं ये काम ऐसे करना है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर एक कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी में ऐसी सिचुएशन है वेयर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कह लीजिए या इसे आप लिख लीजिए ओनर्स। बहुत सारे मालिक हैं उस कंपनी में। ठीक है ना, बहुत सारे, लार्ज नंबर, लेट्स सपोज नंबर भी देते हैं 1 लाख लोग हैं मालिक। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये सब लोग मिलकर, ये सारे ऑनर्स मिलकर, ये सारे मालिक मिलकर एक कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, ट्रस्टी बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ये अपॉइंट कौन करता है इनको, दीज आर अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटमेंट किसने किया है इनका, अपॉइंटेड बाय ऑनर्स। मालिकों ने मिलकर कुछ लोगों को चुना और उनको मैनेजमेंट में डाल दिया कि ये लोग इस बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करेंगे, हम बता देंगे इन्हें कैसे कैसे काम करना है, ये लोग इस बिजनेस को संभालेंगे। कारण क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपस में झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, संभाल नहीं सकते। मानो 1 लाख लोग आ गए यहाँ पर बिजनेस को संभालने, 1 लाख लोगों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल और मैनेज कर रहा है बिजनेस को, मैनेजमेंट कर रहा है। अब एक वर्ड आया हमारे पास, ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है, ठीक है, हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या है और ओनर कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है। अब इस वर्ड को और समझते हैं जरा, ये ट्रस्टी क्या होता है। देखिए बेटा, अगर आपको किसी की एसेट्स को, किसी के बिजनेस को संभालने के लिए बोला जाए, आप पर विश्वास करके वो आपको संभालने के लिए बोल रहे हैं, यानी उनका आप में ट्रस्ट है। ठीक है, तो आपको विश्वास के साथ अपॉइंट किया गया एज अ ट्रस्टी। ठीक है ना, ट्रस्टी शब्द कहां से आया, ट्रस्टी शब्द आया है ट्रस्ट से। आप में विश्वास रखकर आपको ट्रस्टी अपॉइंट किया गया, आपको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस बिजनेस को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था बिजनेस को अगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है तो उसको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, इस बिजनेस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें कुछ डिसीजंस लेने होंगे, और उन डिसीजंस को लेने के लिए हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल सकती है, हमें मिल सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से। ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूं, देखिए, टू कंट्रोल एंड मैनेज, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने बात की हुई थी, टाइमली एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, टाइमली एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। अकाउंट्स की हेल्प से आप इस इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से, मैनेजमेंट जो है आपका अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है एज ए ट्रस्टी। ठीक है ना, ट्रस्टी क्यों कहा हमने, क्योंकि इनको विश्वास करके मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है स्टेक होल्डर्स ने, ऑनर्स ने। क्या विश्वास किया है कि ये लोग सारा वो काम करेंगे जो हमारे हित में हो, हमारे फायदे के लिए हमारे काम करेंगे ये लोग। ठीक है ना, तो इसे उन्होंने विश्वास के साथ अपॉइंट किया है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं ट्रस्टी। नाउ सो अब ये ट्रस्टीशिप जो है, ये ट्रस्टीशिप जो दी गई है मैनेजमेंट को, ये दी है
स्टेक होल्डर्स ने। किस लिए? ताकि वो कंट्रोल और मैनेज कर सके बिजनेस को, ठीक है ना। अब इस कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, जो दे रहा है अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है कि वो बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज कर पाए एज अ ट्रस्टी ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। जो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इन्हें विश्वास करके अपॉइंट किया है, वो उनके लिए, उनके फायदे के लिए काम कर पाए। और उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, जो कहां से मिल रही है उन्हें? अकाउंटिंग से। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का कि ट्रस्टीशिप में हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका नोट्स मैंने आपको थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, ये बात मुझे समझानी थी। अब आगे चलते हैं यहां से हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला फंक्शन है हमारा सिक्स्थ, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। देखिए, अगला फंक्शन है अकाउंटिंग का कि वो कंप्लायंस में, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंप्लायंस ऑफ लीगल, लीगल इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ। लीगल का मतलब क्या है? जो लॉ कहता है, कुछ कानून कहते हैं आपको, उनकी कंप्लायंस के लिए, कंप्लायंस को आप कह सकते हैं फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। इसका आप एक लाइन दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं, जो ऊपर मैंने बात लिखी। हमने क्या कहा? फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। कंप्लायंस करना, एक शब्द होता है हिंदी में पालना करना, पालन करना, ठीक है ना, नियमों का पालन करना। तो लॉ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं जिनकी पालना करने में भी, जिनका कंप्लायंस करने में भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है। तो ये सिक्स्थ फंक्शन है हमारा। अब ये कैसे हेल्प करती है? देखिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि बिजनेस को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। कौन कौन कहता है ये? कंपनीज एक्ट कहता है आपको, इनकम टैक्स कहता है आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे, सेल्स टैक्स कहता है आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे, ठीक है। अब वो सब लॉ रिक्वायर करते हैं आपको। ये लॉ कहता है, देखो, जैसे सेल्स टैक्स कहता है, सेल्स टैक्स रिक्वायर्स प्रिपरेशन, सेल्स टैक्स रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स मतलब वो कहते हैं अपना P&L दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, बनाकर दिखाओ हमें ये, ठीक है। अब तो अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम कंप्लायंस कर रहे हैं लॉ का, ठीक है ना। तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस में आप हैं तो एक सर्टेन क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं, आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, उस लिमिट में फॉल करते हैं, तो आपको अकाउंट्स बनाकर दिखाने होंगे। और जैसे ही हम अकाउंट्स बना लेते हैं तो हम लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर रहे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिक्स्थ फंक्शन था हमारा, दैट इज कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स और लीगल नीड्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं, लास्ट फंक्शन है हमारा, एक और है इसके बाद, वहां चलते हैं। सेवेंथ फंक्शन, सेवेंथ है, सिक्स था, अब ये सेवेंथ फंक्शन आया। सेवेंथ फंक्शन क्या है आपका? फिक्सेशन, फिक्सिंग
ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये लास्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का हमारे पास, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे एक बार समझते हैं ये है क्या। ठीक है, देखिए अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है हमारे पास कि आप डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। एक बिजनेस काफी चीजों में डील करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल किसी कंपनी का जो काफी चीजें बनाती है, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस कंपनी जो है वो देखिए क्या क्या काम करती है। वो टेक्सटाइल्स में डील करती है, टेक्सटाइल्स का बिजनेस है उनका। रिलायंस के बैंक भी आ गए, रिलायंस के बैंक्स भी आ गए। रिलायंस का बैंक है, बैंकिंग बिजनेस है उनका, ठीक है। इसके अलावा वो टेलीकम्युनिकेशन में है, वो टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में भी है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन क्या आजकल आ रहा है ना, एक नया आया है रिलायंस का, रिलायंस जियो, ठीक है ना। और भी पहले से भी है रिलायंस, जियो तो नया आया, ठीक है ना। बैंकिंग में इनका है बंधन बैंक, बंधन बैंक जो है वो रिलायंस का है, ठीक है। बंधन बैंक है रिलायंस का। इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बिजनेस में ये डील करते हैं। तो हमने कहा एक ऐसे बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहा है, डिफरेंट अलग अलग बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो हमारा बिजनेस है सपोज, अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की मदद से आप हर बिजनेस का डिफरेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस बिजनेस का प्रॉफिट अलग, इस बिजनेस का प्रॉफिट अलग, सभी बिजनेस का प्रॉफिट अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा ये अलग अलग बिजनेस हैं, तो इन सभी बिजनेसेस को, ऐसा तो है नहीं एक ही इंसान सारे बिजनेसेस को हैंडल कर रहा होगा, इन सभी के अपने खुद के हेड होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स बोल सकते हैं। इन प्रॉफिट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिपार्टमेंटल हेड हो गया उनका। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर टेक्सटाइल के बिजनेस की बात करें तो उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका डिपार्टमेंटल हेड, टेक्सटाइल का। सेम वे हमारे पास बैंकिंग बिजनेस है तो बैंकिंग का भी कोई हेड होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का भी कोई हेड होगा, और ऐसे ही पेट्रोलियम बिजनेस है उसका भी कोई हेड होगा, यानी कोई उसको मैनेज कर रहा होगा, कोई इंसान, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट। नाउ अब आप चाहते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना, तो ये पॉसिबल है। अब हम कहते हैं सपोज इनका पेट्रोलियम का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, इस डिपार्टमेंट हेड को, ठीक है। अगर लगता है उन्हें कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, यहां पर टेलीकम्युनिकेशन का जो हेड है he will be held responsible, उसकी जिम्मेदारी है। अगर प्रॉफिट कम होता है, ऐसे ही प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय किसे मिलेगा, उसी डिपार्टमेंट के हेड को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग की हेल्प कैसे आई, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट कहां से आए हैं, ये प्रॉफिट आए हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की हेल्प से अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के खुद के अलग अलग प्रॉफिट बता दिए, ठीक है। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर सकते हैं हम कि कौन इंसान सही से काम कर रहा है या कौन इंसान सही से काम नहीं कर रहा। अगर सही से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे और आगे बढ़ना चाहिए, यानी उसको शायद प्रमोशन मिल सकता है उसके बेसिस पर। और कोई यह काम अगर अच्छे से नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने काम सही से नहीं किया, देखिए प्रॉफिट हमारे कम हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करने में, ये सब इंफॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है आपको, अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है। सो दिस इज द लास्ट फंक्शन कि अकाउंटिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने में, किसकी क्या जिम्मेदारी है
ये फिक्स करने में आपको हेल्प करता है। कौन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है ना। अगर बिजनेस के प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको उसके लिए नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए कि भाई क्या करें कि प्रॉफिट बढ़ पाए, ठीक है। तो यहां पर आपको हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। इसके बाद नए टॉपिक पर चलते हैं, इसे लिख लीजिए आप।